नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए आज हम मैथ का सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मोस्ट 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं आरआरबी रेलवे ग्रुप डी के लिए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ये तो रेलवे ग्रुप डी के साथ साथ आपका सीएचएसएल एमटीएस के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मोहन की आयु मोहन की आयु रोहन की आयु की 150% है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जैसे देखिए क्या बोला है कि मोहन की आयु रोहन की आयु, तो जिसके आयु से जैसे रोहन की आयु से तुलना कर रहा है, तो सिंपल से आपको मान लेना है कि रोहन की आयु 100% यहाँ ले लेना है। ठीक है, क्या 100%। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद आपको बोला गया है कि मोहन की आयु रोहन की आयु का 150%। तो फिर मोहन का कितना हो जाएगा? सीधा सीधे 150 लिख देना। ये है आपका शॉर्ट में, ठीक है, बनाने का तरीका। नहीं तो आप फिर फॉर्मूला में जाइएगा तो टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो मोहन की आयु 150% हो गया रोहन का। अब आगे क्या है? आगे है कि सोहन की आयु जो है, क्या सोहन की आयु रोहन की आयु का 250% है। कितना? 250%। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ सोहन कर लिखना है और सोहन के नीचे जो है ना दर्शाना है रोहन का 250%, यानी रोहन का 100% है तो इसका 250% हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है फ्रेंड्स? रेशियो में लाना है। ठीक है, चलिए पहले देखते हैं कि हमें आगे क्या है। क्वेश्चन आगे क्या है? क्वेश्चन है यदि इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग 60 वर्ष है। कितना? तीनों व्यक्तियों का आयु का जो है 60 वर्ष है। तो रोहन की आयु हमें पूछा। ठीक है, तो आपको क्या करना है? इसको जो है रेशियो में ले आना है। जो दिया है ना 150%, 100% और 250%, इसको रेशियो में आप लोग लाइएगा। तो देखिए यहाँ सबसे पहले कि परसेंट परसेंट तो कट जाएगा, फिर जीरो जीरो कटेगा, तो 5 से काटिएगा। उसके बाद आपका देखिए 3 ये 5 दूना 10 हो जाता है और 5 पचे 25, तो 3:5 आपका रेशियो आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 3:5। अब क्या करना है? हमको दिया है यदि इन तीनों व्यक्तियों की आयु का योग, कुल योग, यानी 3 2 5 और 5 10, और आपका 10 बराबर दे रखा है कितना? 60। ठीक है, 10 बराबर 60 दे रखा है और हमें पूछा क्या? रोहन की वर्तमान आयु, यानी रोहन की आयु। तो रोहन की आयु का रेशियो कितना है? 2। तो हमें 2 का वैल्यू ज्ञात करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट पेज में आप लोग को बताता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या आपका टोटल, यानी टोटल आयु 10th बराबर 60 दे रखा है और किसका निकालना है? तो रोहन का रेशियो कितना था आपको मालूम होना चाहिए। मोहन का 3 था, रोहन का 2 था और सोहन का 5, यानी 3:5 था रेशियो। तो हमें किसका निकालना है? रोहन का, यानी 2 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए कि ये तो आप लोग जानते ही होंगे कैसे निकाला जाता है यहाँ। ठीक है, यानी 60 से जो है 2 को गुना कर देना, फिर 10 से डिवाइड कर देना है, तो 0 0 कट जाएगा, हमारा बच गया 6 × 2, यानी 12। 6 × 2 कितना आ गया? 12। ठीक है, तो जो 12 आया यही आपका रोहन की आयु हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन है 275, यानी 275 रुपये के अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 5% छूट पर बेचा जाता है। कितना पे? 5% छूट पे। तो सबसे पहले क्या करना पता है? क्रय मूल्य आपको मान लेना है। कितना? 100। ठीक है, क्रय मूल्य 100 मान लेना है। उसके बाद चलिए पढ़ते हैं आगे की ओर। क्या है कि विक्रेता को फिर भी, यानी 5% छूट पे जब बेचा तो फिर भी उसको 4.5% का लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, क्वेश्चन यही है। और आगे बोला है कि उसने इसके लिए कितना भुगतान किया। तो क्या करना है आपको क्रय मूल्य निकालना है। किसका? वस्तु का क्रय मूल्य जो भुगतान किया। तो चलिए देखिए यहाँ क्या करना है। अंकित मूल्य आपका 275 दे रखा है, इस पर उन्होंने जो है 5% का छूट दिया, तो उसे कितना लिया? 95% उन्होंने, क्या 95% किसका? अंकित मूल्य का दाम लिया। ठीक है, फिर भी उसको कितना परसेंट लाभ हो रहा है? 4.5, यानी देखिए 100 उसका हम लोग का माने थे क्रय मूल्य, और 4.5% लाभ हो रहा है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? जुड़ जाएगा, तो 104.5। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए अब आपको करना क्या है? इसको भी यहाँ से हटा देना है, इसको जो है सॉल्यूशन कर लेना, मतलब उसका क्या, उसको पढ़ा कितना। तो देखिए 19 बच्चे 20 बच्चे, यहाँ हम लोग काटें पहले 5 से। अब आपको क्या करना, ये पॉइंट डायरेक्ट यहाँ बैठा दीजिए, एक शून्य नीचे हट जाएगा। अब 2 से डिवाइड कीजिए, तो 2 एकम 2 तिया 6। ठीक है, 2 तिया 6, 2 दूना 4, 1 बचेगा 2.5। अब
25 इंटू कितना 19 करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपका जो यहाँ आया ये क्या आ गया, विक्रय मूल्य, ठीक है, यानी 104.5%। तो ज़रा देखिए यहाँ एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ जो 2 है ना यहाँ 7 होगा। जैसे 2 से आप लोग डिवाइड कीजिएगा 27.5 को, तो 2 कम 2, तो 2 तिया 6, 1 बचेगा तो 15 हो जाएगा, 2 सत्तीस 14 होगा, ठीक है, और फिर 1 बच जाएगा तो 2 पचे 10, ठीक है, तो कितना आ गया 13.75, ठीक है। तो यहाँ भी आप लोग कर दीजिएगा 13.75। ये क्या आ गया, ये आपका विक्रय मूल्य आ गया, और आपको पूछा क्या है क्रय मूल्य, यानी 104 पॉइंट। चलिए बताता हूँ नेक्स्ट पेज की ओर। तो फ्रेंड्स चलिए देखिए क्या है, आपका 104.5% आ चुका है। कितना आया था 13.75 इंटू 19, ठीक है। देखिए आप लोग अभी यहाँ गुना करने में नहीं फंसिएगा ना, फिर आप लोग का क्या टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, और आपको 100 का मान निकालना है, ठीक है। आप लोग नहीं गुना कीजिएगा, बिना गुना किए ही आगे बढ़िएगा तो कट के ख़त्म हो जाएगा, जिससे गुना करने से आप लोग बच जाइएगा, आपका टाइम भी बचेगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ से तो सॉल्व करना आप लोग को आता होगा, क्या मल्टीप्लिकेशन कर देना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करना है, 13.75 इंटू 19, 100 उधर चल जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और नीचे डिवाइड में 104.5, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए ये जो 100 है ना, जब 13.75 100 से गुना होगा तो कितना बच जाएगा 1375 हो जाएगा। तो डायरेक्ट देखिए यहाँ से आप ये हटाइए 100 और यहाँ से ये पॉइंट हटा दीजिए, ठीक है, तो 1375 हो गया। अब 19 से जो है 100 क्या, अब देखिए 19 से डायरेक्ट काटिए 104.5, या तो पहले 5 से काट के छोटा कर लीजिए। तो चलिए पहले हम लोग 5 से काट के छोटा कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ कट जाएगा हमारा 5 दूना 10, ठीक है, पॉइंट हमारा कितना बचा 3 और 7 37 हो गया, तो 5 7 35 और 5 25, ठीक है, तो 2.75 और यहाँ से काटिएगा तो 20.9 आ गया, ठीक है। अब 19 से देखिए कट जाएगा कितना बार में 1.1 बार में, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखिए आपका ऊपर में आ गया 2.75 और नीचे आ गया 1.1, ठीक है, कितना आ गया 2.75 और 1.1, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स आपका 2.75 इंटू 1.1 आया था, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आप लोग देखिए डायरेक्ट यहाँ से अब काटिएगा तो आपका कितना आ जाएगा 250, ठीक है, कितना 250। तो आपका क्या क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 250, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 9375 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार क्या आधार पर गणनीय 8% वार्षिक क्या चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए 8% आपको वार्षिक दिया है, लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा अर्धवार्षिक, इस पर ध्यान दीजिएगा। आप लोग 8% ही नहीं ले लीजिएगा, नहीं फिर गलत हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की जाती है तो 1 वर्ष बाद प्राप्त होने वाली मिश्र धन, ठीक है। तो क्या है 8%, ये क्या है पर एनम है, यानी वार्षिक है। इसको अर्धवार्षिक कीजिएगा तो 4% हो जाएगा, ठीक है। तो कितना लेना है 4%। तो सिंपल सी बात आपको करना है 9375 इंटू 100 में 4 जोड़ देना, यानी 104/100। फिर जितना बार बोला, जैसे अर्धवार्षिक है 1 साल के लिए बोला है तो हमें 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ काटिए 26 से कट जाएगा और नीचे 25 से, यानी 26 चौक 104 और 25 चौक 100 होता है, ठीक है फ्रेंड्स। आप इसको जब 25 से काटिएगा देखिए तो कितना हो जाएगा 25 तिया 75, ठीक है। कैसे 25 तिया 75, आपका कितना बचा, आपका जो बच जाएगा यहाँ 18, ठीक है, और 7 यानी 147, तो 25 सत्ते 175, ठीक है, और 25 पचे 75 हो जाएगा, यानी 375 होगा। एक बार काटिएगा तो फिर से काटते हम 25 से, तो 25 देखिए 25 से कम 25 और 25 पचे 125, तो आपका ऊपर में आ जाएगा 15, ठीक है। तो 15 गुने 26 गुने 26, तो 26 का स्क्वायर कितना होता है फ्रेंड्स, आप लोग को मालूम होना चाहिए कि 26 का स्क्वायर होता है। तो आपका 26 का स्क्वायर कितना होगा 676, ठीक है। अब 15 गुने 676 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 10,140, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
यदि यहाँ आपको देखिए पिछला क्वेश्चन क्या है, चलिए बढ़ते हैं थोड़ा पिछला क्वेश्चन की ओर। आपको यहाँ ना मिश्र धन पूछा था, इसीलिए डायरेक्ट 10,140 लिख दिए। यदि ब्याज पूछा रहता तो फिर मूलधन से घटाना पड़ता, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स, क्या एक्स हर महीने अपनी आय का 16%। चलिए एक्स का आय आप लोग को मान लीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन में कितना है 100, ठीक है, यानी 100%, ठीक है। उसमें से क्या 16% यात्रा पे खर्च कर रहा है, 40% किराए यानी किराने के सामान पर, और 14% पारिवारिक चिकित्सा पर खर्च कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है कि उसके बाद 9630 रुपये की राशि शेष बचती है। तो देखिए यहाँ ओवरऑल उसका जो खर्चा कितना हो गया, सबको जोड़ देना, 16, 40, 74, तो जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा 70, यानी 100 में से 70% खर्च हो गया। उसके बाद बचा कितना 30%, ठीक है। कितना फ्रेंड्स 30%, जो कि आपको कितना दे रखा है 9630 रुपये, यही जो राशि बचा है, ठीक है। कितना 9630, यही हो जाएगा 30% बराबर 9630। तो क्या बोला उसका वार्षिक आय यानी 100% बराबर पूछा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो आपका क्या था 30% बराबर दे रखा था 9630, और 100% यानी 100 इक्वल टू क्या होता है ये पूछा है, ठीक है। तो चलिए 9630 इंटू 100 करते हैं, और इसको 30 से क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। एक शून्य से एक शून्य खत्म, तो हमारा बचा 321, तो 321 गुने 100 फ्रेंड्स, ये कितना है 321, ठीक है। 321 गुने 100 तो कितना आ जाएगा 321 100, तो इसको दहला के आप लोग देखिए कितना हो जाएगा 32,100, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये सब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, यदि आप लोग थोड़ा मेहनत कीजिएगा तो, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग को बहुत ज़्यादा क्या लगेगा, टफ लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है, वह द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल द्विघात समीकरण 2x² प्लस 4x माइनस 1 बराबर 0 है, ठीक है, के मूलों के योग के गुणनफल के बराबर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ऐसा क्वेश्चन जो है आपको हम करवाए हैं पीछे वीडियो में, ठीक है। ये जो है क्वेश्चन आपका क्या रहेगा आज होमवर्क, क्यों, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे, ना ही लाइक कमेंट मिल रहा है, इसके मतलब आप लोग कंबल के अंदर जाके सोए हैं, केवल सो के वीडियो देख रहे, नहीं, आप लोग उठिए मेहनत कीजिए, ठीक है। सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होगा, जब तक पेन और कॉपी में आप इस ठंडे में मेहनत नहीं कीजिएगा पेन और कॉपी के साथ, तब तक सिलेक्शन नहीं मिलेगा। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, और कमेंट में आपको इसका आंसर बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज नेक्स्ट की ओर। और नेक्स्ट जाने से पहले क्या नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले आपको हम लोग थोड़ा रूटीन के बारे में परिचित करवा देना चाहता हूँ। देखिए क्या है हमारा रूटीन, संडे को जो है ना आपका स्टैटिक जीके और इम्पोर्टेंस टॉपिक का 2 वीडियो, यानी एक स्टैटिक जीके का और एक अदर कोई टॉपिक का आएगा, ठीक है। और मंडे का जो है मैथ और रीजनिंग का, यानी प्रत्येक दिन सप्ताह की 7 दिन में जो है प्रत्येक दिन में 2-2 वीडियो अपलोड होगा, जो कि मैथ रीजनिंग अल्टरनेट चलता है आपका मंडे वेडनेसडे फ्राइडे का, ठीक है। मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को आपको मैथ और रीजनिंग का वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद ट्यूसडे को जीके जीएस, फिर थर्सडे को जीके जीएस, मतलब सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान का, ठीक है, एक एक वीडियो, और सैटरडे को भी जीके जीएस। तो फ्रेंड्स इसको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है यदि 27 और n लघुत्तम क्या लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम 54 है और महत्तम समापवर्तक 9 है, तो n का मान, यानी 27 और n का एलसीएम 54 है और एचसीएफ 9 है, ठीक है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए यदि हमें कोई क्या दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ दिया है, तो उसका जो है दोनों बराबर होता है, किस प्रकार से, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। तो हम यहाँ दोनों संख्याओं का गुणा कर देंगे और एक साइड एलसीएम गुने एचसीएफ कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हमारा क्या दूसरी संख्या यानी एन निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 27 इंटू 9 इक्वल 54 इंटू 9, तो 27 से जब 54 को काटिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, तो एन बराबर आपका कितना आ गया 2 इंटू 9 यानी 18, ठीक है, यानी 18, ठीक है फ्रेंड्स। कितना एन बराबर 18, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन बेस है, ठीक है। क्या है 5 × 7, तो इसको डायरेक्ट 35 कीजिए। बोर्ड मास आपको यहाँ ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना है, नहीं तो मिस्टेक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद माइनस है, देखिए ब्रैकेट है 35। अब जो छोटा सा ब्रैकेट है ना अंदर में 20 - x, उसको तोड़िए और माइनस को अंदर जाने दीजिए, तो चिन्ह बदल जाता है, -20 हो जाएगा और वहाँ -x है वो क्या हो जाएगा +x, ठीक है। और इसका इक्वल आपको कितना दे रखा है 42, कितना 42 यानी 42, ठीक है। अब देखिए 35 है, ब्रैकेट में 23 है। अब फिर जो है ना मिडिल ब्रैकेट को तोड़िए 23, तो माइनस जाएगा, तो फिर सबका क्या चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, यानी जो प्लस में हो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस में हो प्लस में हो जाएगा, -x, ठीक है। बराबर कितना है 42, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब क्या फिर से, अब बड़ा क्या बड़ा ब्रैकेट को तोड़िए 35 -23 +35 -20 +x बराबर 42 यानी 42। तो देखिए सिंपल सी जोड़ घटाव आ गया ना। तो चलिए +35 और +35 कितना होता है 70, और -23 -20 -43 +x बराबर 42, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। तो फ्रेंड्स हम लोग देखें, हम लोग का क्या आया था कि 70 - 43 +x बराबर 42, ठीक है। अब 70 में 43 घटाइएगा तो कितना आएगा, 10 में 3 7, ठीक है, कितना 7, और 6 में 2, 6 में 4 तो 2 +x बराबर 42, ठीक है। अब 27 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 42 - 27 तो कितना आएगा आपका 15, ठीक है फ्रेंड्स। तो x बराबर कितना आ गया 15, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है 4 + 4 का पावर n+5 = 260, और आपको पूछा क्या है 5 का पावर n+3 इक्वल पूछा है, ठीक है। तो देखिए क्या करना है आपको, ऐसा क्वेश्चन है तो आप यहाँ से 4 डायरेक्ट उधर ले जाइए इक्वल का राइट साइड, तो माइनस में हो जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए। तो 4n+5 बराबर 260 - 4, तो कितना हो जाएगा 256, ठीक है। कितना आ जाएगा यहाँ 256, तो 4n+5 बराबर 256। तो फ्रेंड्स क्या करना है आपको, पहले बेस सेम करना है। क्या करना है, बेस सेम करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए फ्रेंड्स क्या है 4n के पावर क्या दिया है 4 पावर n+5, तो इसको ऐसे हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और यदि इसका स्क्वायर है तो जो n+5 है ना वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 2 × n+5 यहाँ भी कर दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 2 को अंदर ले जाना। अब कितना आया था राइट साइड आपका 256, कितना 256, तो आपको मालूम होना चाहिए कि 2 का पावर 6 करने से 256, यानी 256 को तोड़िएगा तो 2 का पावर कितना आएगा 6, ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स यहाँ क्या है 2 का पावर 6, तो 256 का 2 का पावर 6 नहीं होगा, 2 का पावर कितना हो जाएगा 7, ठीक है, कितना 7। तो देखिए आपका बेस जब सेम हो गया ना तो पावर क्या हो जाएगा खुद सेम हो जाएगा। तो कितना है 2 × n+5 इक्वल कितना है 7, ठीक है, कितना है 7, ठीक है फ्रेंड्स। अब 2 को अंदर ले जाइए, 2n + 10 बराबर 7, ठीक है। तो 2n बराबर आपका कितना हो जाएगा 7, 10 उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो 7 - 10 माइनस कितना आ गया -3, ठीक है। देखिए ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 8, ठीक है, तो इक्वल में 8 हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा 8। बहुत ज़रूरी है ध्यान देना फ्रेंड्स। तो 10 क्या है 8 - 10 तो -2, और x बराबर आपका कितना आ गया -1, ठीक है फ्रेंड्स। x बराबर -x यानी n, ठीक है, हम यहाँ x ले लिए n के जगह, तो n बराबर कितना आ गया आपका -1, ठीक है। तो 5 का पावर n+3 यानी -1 + 3, ठीक है, कितना 5 का पावर -1 + 3, तो 5 का पावर 2, तो कितना आ जाएगा 25। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। तो देखिए अभी 256 का जो है तोड़ने में थोड़ा कठिनाई हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है कठिनाई, तो उसको आप लोग ध्यान से तोड़िएगा। 2 का पावर एक बार 6, एक बार 7 ले रहे हैं, तो एक बार 8 ले रहे हैं, तो ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो आप लोग छोटा छोटा मिस्टेक से जो है सिलेक्शन से दूर रह जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 10² + sec बराबर क्या है
11। क्या है, 10 स्क्वायर ए प्लस सेक ए बराबर 11 है। ठीक है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए क्या कि 10 स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1। क्या होता है, सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इसको पहले तोड़िए, 10 स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए इक्वल 11। इसको तोड़ना है तो 10 स्क्वायर ए जगह हम क्या लिख देंगे, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस सेक ए, और 11 को इधर ले आएंगे किधर, लेफ्ट साइड, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा तो -11। अब फ्रेंड्स क्या करना है, यहाँ जो है ना आपका द्विघात समीकरण बन रहा है। ठीक है, क्या द्विघात समीकरण, तो आप सेक ए बराबर कुछ मान ले सकते। क्या हम मान लिए यहाँ सेक ए बराबर एक्स। ठीक है, क्या सेक ए बराबर एक्स ले लिए, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 11 बराबर 0। तो यहाँ से हमारा इक्वेशन देखिए, हमको जो है ना इक्वेशन तोड़ने में यानी सेक ये लाने में आसानी हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, हमारा इक्वेशन क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड्स आप लोग इक्वेशन देखे होंगे, इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तो इसको तोड़िएगा तो कैसे टूटेगा, प्लस 4x माइनस 3x, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, यानी मूलों का गुणनफल और मूलों का योग 4 प्लस 4x माइनस 3x प्लस x हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए तोड़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इक्वल 0। ठीक है, अब तो आप लोग जानते होंगे कि यहाँ से x को जो मतलब जो कॉमन आता है कॉमन लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, x प्लस 4 अंडर में बच जाएगा यानी x इंटू एक्स प्लस 4, और यहाँ से -3 कॉमन लीजिए तो अंदर क्या बच जाएगा, x प्लस 4 इक्वल 0। ठीक है, तो देखिए आप लोग को मालूम होगा यहाँ से जो है x माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3, चलिए नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ आप लोग का x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल क्या हो गया था, 0। तो x का वैल्यू यहाँ से 2 आएगा, क्या x माइनस 3 इक्वल 0 और x प्लस 4 इक्वल 0। तो यहाँ x का वैल्यू 3 आ जाएगा और यहाँ x का वैल्यू कितना आ जाएगा, -4। तो आपको -4 को नेगलेक्ट कर देना। ठीक है, क्या करना है, इसको नेगलेक्ट कर देना और लेना कितना, x का वैल्यू 3 आ गया, यानी x हम क्या ले रखे थे, x सेक ए बराबर x लिए थे। ठीक है, हम लेट लिए थे, अब क्या होगा, सेक ए बराबर आपका 3 आ गया। ठीक है, क्या आ गया x बराबर 3, यानी x हम क्या लिए थे, सेक ए, तो सेक ए बराबर 3 आ गया। ठीक है, और सेक ए का क्या फॉर्मूला आपको आद होना चाहिए। ठीक है, सेक ए बराबर 3 और नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, तो सेक ए बराबर क्या होता है, h बटे क्या b। ठीक है, h बटे b, और यहाँ से हमें p ज्ञात कर लेना है। तो p बराबर क्या होता है, मतलब पाइथागोरस सिद्धांत आपको ध्यान रखना चाहिए, ट्रिगोमेट्री क्वेश्चन यदि बना रहे हैं तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 1, यहाँ शॉर्ट जा रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, तो हमारा √8 आया। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाइएगा तो आ जाएगा 2√2। ठीक है, क्योंकि 4 दूना 8 होता है और √4 का जो है 2 हो जाएगा, तो 2√2 आपका p आ गया। अब हमें क्या पूछा है, कॉट ये, क्या पूछा है, कॉट ये, तो कॉट ये बराबर क्या होता है, b बटे p। ठीक है, तो b आपका 1 दे रखा है और p अभी देखबे किए थे कितना आया, 2√2। ठीक है, तो 2√2, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2√2। ठीक है, यहाँ थोड़ा लिख नहीं रहे हैं क्योंकि जगह नहीं है, तो यहाँ देखिए 2√2 लिखें छोटा सा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1/2√2, तो कॉट ये बराबर 1/2√2, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी विशेष डेटा समुच्चय की माध्यिका और बहुलक क्रमशः 12 और 15 है तो एक क्या अनुभवजन्य मतलब अज्ञात मतलब अनुभवजन्य संबंध का उपयोग करते हुए उसी डेटा का समुच्चय के माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को हम एक रिलेशन बताए थे बहुलक माध्यिका और माध्य के बीच। क्या होता है, होता ये है कि बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य, 3 इंटू माध्य नहीं तो माध्यिका, 3 इंटू माध्यिका -2 गुने माध्य, क्या -2 गुने माध्य। इसी पे डेटा पुट कर देना है, जो आपको निकालने बोला है उसको मान लेना, बाकी बात जिसका डेटा दिया उसको पुट कर देना है। तो बहुलक आपका यहाँ कितना दे रखा है, 15। ठीक है, और 3 गुने माध्यिका, तो माध्यिका कितना दे रखा है आपका 12, और हमें
2 गुने माने माध्य निकालना है, तो माध्य को हम कुछ मान लेंगे या तो m ही लिखेंगे वहाँ। ठीक है, तो चलिए 15 12 36। अब डायरेक्ट जो है ना, जैसे देखिए 15 बराबर 36 माइनस 2, हम माध्य को x मान लेते हैं। ठीक है, तो 2x हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज की ओर देखते हैं इसको हम। तो फ्रेंड्स आपका क्या आया था, 15 बराबर 36 माइनस कितना 2x। ठीक है, अब देखिए 15 36 को इधर लाइएगा तो माइनस 36 हो जाएगा इक्वल टू माइनस 2x। ठीक है, अब प्लस 15 माइनस 36 कितना हो जाएगा, माइनस 21। कितना, माइनस 21 बराबर माइनस 2x। आप लोग को पता होना चाहिए कि इक्वल का दोनों साइड माइनस है तो वो प्लस में चेंज हो जाता है या माइनस माइनस कट जाता है। तो 2x बराबर देखिए ऊपर देखिएगा यहाँ आपका 2x बराबर कितना आ गया, 21। ठीक है, और x बराबर 21/2, तो 21/2 कितना आ जाएगा, 10.5। ठीक है, कितना, 10.5, यानी ऑप्शन नंबर है राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।